गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब। मैं आज सोचा कि रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करा दूं। काहे कि रीजनिंग एमपी पुलिस में या किसी भी एग्ज़ाम में हो भर भर करके आया करती है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकता है। अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपको यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता है। और इसी से आप लोगों का बेड़ा पार होने वाला है और आप इसी के कारण पास होने वाले हो। सिलेक्शन इसी के कारण होता है लोगों का। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक बार आ गया तो फिर ज़िंदगी भर आएगा। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि 15-20 दिन में पूरा आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। 20 दिन से ज़्यादा रीजनिंग कंप्लीट होने में नहीं लगेगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। ये रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है। अगर आपसे ये आ गया तो आपसे मान लो कि सब कुछ आने लगा है। और रीजनिंग के इस चैप्टर से आपके 7-8 चैप्टर कनेक्ट हुआ करते हैं और 7-8 चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो आज मैं सोचा कि आप लोगों को ABCD पढ़ा दूँ। कहा है कि बच्चों को ABCD सबसे पहले पढ़ाया जाता है और अभी आप लोगों से शायद तक ABCD नहीं बनती होगी। अगर बनती हो तो अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं। ABCDEFGHIJKL और M। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे NOPQRSTUVWXYZ। अब ये तो पढ़ लिए। अब ये भी जान लीजिए कि इसमें 26 नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 26 होंगे। 26 लेटर होते हैं। 26 लेटरों को हम याद कैसे करेंगे। अब इनका सबका नंबर याद करना होता है, क्योंकि एक नंबर पे ए आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हम इनकी सबकी नंबरिंग कर दी। अब नंबरों को याद कैसे करें, क्योंकि नंबर इतना जल्दी तो याद नहीं होगा। इसलिए नंबरों को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं और इनको अब इनका जस्ट अपोजिट पूछा करता है रीजनिंग में। जो आपका सिलेबस आया करता है, जो पैटर्न आया करता है एग्जाम में, तो जस्ट अपोजिट पूछा करता है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एनोलॉजी और सिलोजिज्म में सब यही जस्ट अपोजिट पूछा करते हैं कि कौन से नंबर में कैसे आएगा। तो क्या होता है कि आप कैसे याद करेंगे इसको कि ए का जस्ट अपोजिट आप याद करेंगे जेड। तो याद करेंगे कैसे, A to Z। बुआ करते हैं ना, A to Z काम हुआ कि नहीं हुआ, मतलब पूरा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो A से Z तक काम हुआ कि नहीं हुआ, A to Z। ठीक है ना। फिर इसको याद कर लेंगे। B का अपोजिट होता है बाई, तो इसको कैसे याद करेंगे, BO बाई, बॉय। बॉय से याद कर लेंगे। B का अपोजिट होता है बाई। C का अपोजिट X कैसे याद करेंगे, तो याद करेंगे COX। कॉक्स एक छोटी सी पॉकेट में आया करता है, जैसे कुरकुरे आया करता है, तो उसको याद कर सकते हैं। या कि फिर इसको याद कर सकते हैं क्रॉक्स। क्रॉक्स मीन्स कौवा, जिसका जस्ट अपोजिट होता है, सी का अपोजिट जस्ट होता है क्रॉक्स। ठीक है ना। फिर इसको याद कैसे करेंगे आप, ड्यू, DEW, ड्यू। गर्मियों में खूब पिया होगा आप लोगों ने स्प्राइट और ड्यू, तो इसको याद कर सकते हैं ड्यू। बोला करता है ना सलमान खान, चल आज कुछ तूफानी करते हैं, वही वाला है ये ड्यू। अब ई का अपोजिट भी कैसे याद करेंगे। तो एज तो बढ़िया चल रही है, तो ये तो होगा ही आप लोगों को, ये LOVE। तो इसका जस्ट अपोजिट याद करेंगे लव। तो भी का जस्ट अपोजिट होता है ई, तो आप ऐसे याद कर लेंगे लव। ठीक है ना। अब कैसे याद करना है, एफ का उल्टा यू, तो याद कर लेंगे फुल, FULL। डबल एल को छोड़िए और एफ और यू को पकड़िए, FULL फुल। अब GT को कैसे याद करेंगे, तो GT को याद करेंगे
जीटी एक्सप्रेस ट्रेन चला करती है। एक बार सिलेक्शन पाइए और खूब जीटी एक्सप्रेस से घूमिए, फुल एसी ट्रेन है। और अगर जीटी एक्सप्रेस नहीं आ जाती हो तो दिल्ली घूमने जाइएगा कभी, तो जीटी एक रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाए थे, ठीक है ना। वो आप हिस्ट्री में चले जाएंगे, इसलिए अभी जीटी एक्सप्रेस याद कर लीजिए या कि जीटी रोड याद कर लीजिए, हिस्ट्री मत पढ़िए अभी, रीजनिंग पढ़िए अभी, ठीक है ना। अब एच का अपोजिट एस कैसे याद करेंगे आप, तो आप याद करिए हाई स्कूल, HISSOOL, हाई स्कूल, ठीक है ना। आप इसको हाई स्कूल याद करिए। IR को कैसे याद करेंगे कि I का अपोजिट R होता है, तो आप इसको याद करिए इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है ना। इसका जस्ट अपोजिट कैसे याद करेंगे, J का Q कैसे होता है, तो आप याद करिए J का Q होता है जंगली क्वीन, जंगली क्वीन, जंगली क्वीन या जंगल क्वीन याद कर लीजिए। टीवी में एक कार्टून शायद तक आया करता है, मैं तो अब देखता नहीं, बट 3-4 साल पहले शायद आया करता था जंगल क्वीन करके ऐसे कोई कार्टून। फिर के का अपोजिट पी कैसे याद करेंगे, तो आप याद करिए कानपुर, कानपुर यह यूपी में है, कानपुर। सिलेक्शन पा करके बढ़िया कानपुर घूमने जाइएगा, एक अच्छी जगह है, वहाँ बढ़िया बढ़िया अकबर ने इमारत बनवा के रखी है, ठीक है। अब यल का अपोजिट कैसे याद करेंगे, ओ कैसे होता है, तो आपको बता ही दिया भैया यहाँ की यल का जस्ट अपोजिट होता है ओ, तो लव यल ओ, और भी का अपोजिट होता है ई, इसके तो 2 वर्ड बन गए, तो आप इसको भी यहाँ कर लीजिए LOVE, ठीक है ना। तो लव का भी हो जाएगा, यल का जस्ट अपोजिट ओ। अब एम का जस्ट अपोजिट एन होता है, तो आप कैसे याद रखिए कि मन हो तो पढ़ो, ना मन हो तो मत पढ़ो, मेरा क्या जाता है उसमें, तो मन से याद कर लीजिए एन। आप कैसे याद करिएगा इनको, कैसे याद करेंगे आप कि ये तो चलो याद हो गए, अब नंबर कैसे याद करें यार भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, तो उसकी भी मैं एक ट्रिक बना दिया हूँ। इसका एक का जस्ट अपोजिट होता है जेड, ए का जस्ट अपोजिट होता है जेड, तो ए आता है 1 नंबर में और जेड आता है लास्ट में, तो आप याद कर लीजिए 1 का अपोजिट होगा 26 भैया, बी आता है 2 में और बाई आता है 25 में, तो 2 का अपोजिट होता है 25, या बी 2 में और बाई 25 में, बाई 25। C3, ठीक है ना, C3 आप नोकिया का फ़ोन चलाए होंगे शायद तक मेरे अकॉर्डिंग, तो C3 याद कर लीजिए, D4 याद कर लीजिए, E से 5 याद कर लीजिए, और जहाँ ना याद आए तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 ABCD, तो A से 1, B से 2, C से 3 और D से 4 नंबर पे D आएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। F6 तो फिक्स याद कर लीजिए, तो 6 याद हो जाएगा, फिक्स से 6, ठीक है ना, मारते रहिएगा छक्का। फ़ोन तो सबके पास होगा, सैमसंग का रहा होगा, तो J7 आया करता था, तो J7 की जगह में G7 याद कर लीजिए भैया, तो G7 बढ़िया फ़ोन चलाते थे, उसी तरह रीजनिंग चलाइए, है ना। H याद कर लीजिए 8 पे और S याद कर लीजिए 19 पे, ठीक है ना। और इसको याद कर लीजिए I को 9 होता है, तो आइन और 9 मतलब I से 9, ठीक है ना। J10, ठीक है ना, J से 10 याद कर लीजिए, J आता है 10 नंबर में, जहाँ ना आए तो बता दिया हूँ आपको ट्रिक कि भैया गिनती गिन लेना, ABCDEFGHIJ, तो गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर L से 12 याद कर लीजिए और M का 13 याद कर लीजिए और N का 14 याद कर लीजिए। अगर इन दोनों को आप याद कर लिए तो अच्छा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं M और N, आपको अच्छे से सारा सिलेबस याद आ जाएगा। अब O से 15, O से 15 और R से 18। अब O कैसे याद करेंगे, ORS का घोल तो आप लोगों ने पिया होगा, है ना पिया होगा तो पी लेंगे आप गर्मियों में। ORS का घोल क्या हुआ करता है कि 15 से 18 साल के लोगों को दिया करते हैं, लड़कों को, तो 15 हो गया O और 18 हो गया ये R, तो ORS याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये S से हो गया 19। अब T से T20 वर्ल्ड कप देखती होंगी आप, क्रिकेट में चलता रहता है हमेशा, तो T20 वर्ल्ड कप, T से 20 मतलब T से
20 है टी का, फिर 21 है यू का, 22 है भी का, 23 है डब्लू का, 24 है एक्स का, 25 है वाई का, 26 है जेड का। यहीं से आपकी होती है रीजनिंग ख़त्म, अगर आप लोग इतना याद कर लिए तो। बट इसको अच्छे से याद करिए, इसको जितना आपके जैसी ट्रिक हो, जैसे आप इसको याद कर सकते हैं उसी तरह याद कर लिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि A to Z ही याद करिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि लव ही याद करो। शायद किसी को ना हुआ हो तो कुछ दूसरा याद कर सकता है, बट मुझे तो इसी तरह याद है भैया, तो मैं इसी तरह याद करता हूँ। जैसे जंगल क्वीन, तो मैं जंगल क्वीन याद कराए थे मेरे सर जी, लेकिन मैं कर लिया जंगली क्वीन। काहे कि मेरे पास अगल बगल जंगली क्वीन बहुत सारी हैं, इसलिए मैं जंगली क्वीन याद कर लिया, है ना। वो आपकी मर्जी। अब इसको आप ऐसे याद करिए, और इसको आप सब लोग याद करके मुझे एक एक पेज में कल नहीं, अभी 2 घंटे में सब कुछ भेजिए, ठीक है। तो थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए और फिर बताइए कैसे लगा आपको।